हेलो दोस्तों, आप सभी का जेसीसी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग मैथ को अलग से देखने का मतलब हर दिन वीडियोस का भी अपलोड किया जाएगा और जीके जीएस और हिंदी का भी क्लास मिलेगा आप लोग को। और मेरे द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस तैयार किया गया है तो उन सभी का वीडियो भी धीरे धीरे सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और जितना भी वीडियो अभी तक झारखंड पुलिस के लिए डाला गया है मेरे चैनल पे तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और अगर आप लोग पेपर 1 में नागपुरी रखे हैं तो नागपुरी का पूरा सिलेबस फ्री में कराया हुआ है, उसका भी प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग जाके वीडियो को देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को देख के छोड़ देते हैं तो लाइक शेयर भी किया कीजिए। शुरुआत करते हैं। लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भाषा लिखने में। ठीक है, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। नेक्स्ट आपका सेकंड, हिंदी का अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है, तो कौन सा है इस तरह का स्वर ध्वनि है? 2 का करेक्ट आंसर होगा बी, ई। ठीक है, 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द, देखिए इसमें संज्ञा पूछा जा रहा है। तो देखिए कवि कोई एक कवि का बात नहीं हो रहा है, इसमें सभी कवियों का बात हो रहा है, मतलब एक जाति का बोध करा रहा है ये शब्द, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचीपत्र। बाकी तीनों ऑप्शन जैसे आप किताब देख रहे हैं, संसद हो गया, गंगा हो गया, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। सूचीपत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आज डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा इसलिए मुझे वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा। 5th नंबर का क्वेश्चन है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था शब्द का बहुवचन पूछा जा रहा है, तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संस्थाएं। चलिए नेक्स्ट है आपका, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अन्य पुरुष में पूछा जा रहा है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम का 6 भेद, 6 भेद में से एक पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का 3 भेद, 3 भेद में से एक भेद अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? तो इसका 6 का करेक्ट आंसर होगा ए, वाह। ठीक है, वह होगा। नेक्स्ट, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर, क्षणभंगुर का अर्थ क्या होता है? कुछ ही पलों में नष्ट हो जाने वाला, क्षणिक, कुछ ही पलों में नष्ट होने वाला। तो ये कौन सा होगा? 7 का सी होगा, कालबोधक। क्योंकि इसका आप देखिएगा, इसका अर्थ होता क्या है कि कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला, पल, पल काल का बोध हो रहा है ना जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक क्या है? देखिए यहाँ पे पुरानी, पुरानी जो है ये पुस्तक का विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो पुरानी तो विशेषण शब्द हो गया, है ना। और पुस्तक जिसका विशेषता बताया जाता है उसको विशेष से बोला जाता है, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछ रहा है कि पुस्तक शब्द क्या है, तो जिसका विशेषता बताया जाता है उसको विशेष से बोला जाता है। तो पुराना शब्द किसका विशेषता बता रहा है? पुस्तक का ही ना विशेषता बता रहा है, तो 8 का ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से बंदर कूदना यहाँ से क्या मतलब अर्थ निकल रहा है कि बंदर जो है पेड़ से अलग हो रहा है, और जहाँ पे अलग होने का बोध होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो प्रयुक्त काल इसमें कौन सा काल होगा? तो 10th का बी, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, दूर हो गया है मतलब ये भूत का ही बात हो रहा है, यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में जो क्रिया होता है वह कर्म के अनुसार होता है, इसलिए यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 12 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए? तो इतना, इतना, जैसे हम लोग, जैसे परिमाणवाचक मतलब जिसे नाप ले तो अपने तौलने वाला का बोध होता है। तो हम लोग जैसे चीनी तौल रहे थे तो बोलेंगे 1 केजी में इतना ही आएगा, इतना दीजिए, उतना दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, इतना दीजिए, उतना दीजिए। तो ये परिमाण का बोध कराता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तत्सम रूप पूछा जा रहा है अचरज का, तो 13 का सी होगा, आश्चर्य। 14 है, दाहिना शब्द का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप कौन सा है? 14 का बी होगा, दक्षिण। ठीक है। नेक्स्ट, गोधूम शब्द का तद्भव है, इसका तद्भव पूछ रहा है, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा गेहूं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? तो पीयूष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, अश्लील शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, सलील। ठीक है, अश्लील का सलील होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किल्बिश का समानार्थी शब्द है। किल्बिश का समानार्थी पूछा जा रहा है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, किल्बिश यानी कि पापी, पाप। 19 है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द, जो पान करने योग्य नहीं है, तो अपेय। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अकल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो 20 का सी, महामूर्ख है ना, बोला जाता है ना अकल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख, मूर्ख आदमी। नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाए, इसका अर्थ क्या है? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों ओर मुसीबत होना। नेक्स्ट, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा डी, व्यंग्य के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप, तो देखिए मान में अप जोड़िएगा, मान में अप जोड़िएगा तो अपमान बनेगा, अपमान बनेगा, है ना, तो यहीं पे यूज होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा जा रहा है सावधानी में, तो उपसर्ग प्रत्यय में आपको बार बार बोलता हूँ कि कोई मूल शब्द को ढूंढिए, आप मूल शब्द को ढूंढ लीजिएगा तो प्रत्यय खुद अलग हो जाएगा। जैसे सावधानी में मूल शब्द क्या होगा? तो ये सावधान होगा, सावधान मूल शब्द है। अब इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तभी तो सावधानी बनेगा, तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी। नेक्स्ट, उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द क्या है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल बनेगा। नेक्स्ट, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो इसका समासिक विग्रह क्या होता है? तो इसका समासिक विग्रह होता है देशों के बीच अंतर, देशों के बीच अंतर।
देशों के बीच अंतर, तो ये क्या है, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सभी गलत होगा, ये तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, मतलब इसमें एरर पूछा जा रहा है, कौन सा एरर होगा, तो यहाँ पे आपको मुझे पढ़ाना है ना, आपको, तो एरर क्या है, ए में है तुमको, यहाँ पे तुमको नहीं होगा, आपको होगा ना, आपको होगा। ठीक है, 28 है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, 28 का करेक्ट आंसर होगा डी, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप होता है ना। नेक्स्ट, साहित्य में रस का अर्थ होता है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है, साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति। ठीक है, तो ये होता है 29 का डी। नेक्स्ट, जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बसाई में कौन सा अलंकार है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास। ठीक है, 30 का सी होगा। नेक्स्ट, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाक्य में है, वाच्य पूछा जा रहा है, यहाँ पे वाच्य होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस कौन सा वाच्य का उदाहरण है, तो नहीं रहा जाता मतलब विवशता का पता चल रहा है कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, तो ये सभी भाववाच्य में आता है, जहाँ पे विवशता का पता चलता है वहाँ पे भाववाच्य। नेक्स्ट है 32, इत्यादि शब्द में कौन संधि है, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, ये इति प्लस आदि होता है, इति प्लस आदि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यन संधि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। संधि का जो तरीका है वो आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छा से। ठीक है, और अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा संधि का, उससे आप लोग हर तरह का संधि को आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा यन संधि है, कौन गुण संधि है, कौन दीर्घ संधि है, सब पहचान लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो फिर बना दूंगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, किस वाक्य, कौन सा वाक्य जो है ये शुद्ध है, तो 33 का करेक्ट आंसर होगा डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, पिछला सोमवार से मतलब ये भूत का बात कर रहा है, तो फिर ये वर्तमान में कहाँ से आ जाएगा, ये गलत होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम भूत का बात करेंगे और वहाँ पर रहेगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, था। अगर पिछले हम भूत का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो था ही आएगा ना, भूत ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन शब्द है, शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, समास का भेद नहीं है ये पूछ रहा है, तो समास का 6 भेद होता है। अगर आप लोग समास नहीं अच्छे से किए हैं तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व भी होता है, बहुव्रीहि भी होता है, कर्म कारक नहीं होता है। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 का करेक्ट आंसर होगा बी। हालांकि कर्म जो है ये कर्म, ये तत्पुरुष समास होता है, एक होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास का एक होता है कर्म तत्पुरुष समास, लेकिन यहाँ पे समास का भेद पूछा जा रहा है, इसलिए अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अनंग।
36 का करेक्ट आंसर होगा बी। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अरी, अरी शब्द है, इसका समानार्थी क्या होगा? तो 37 का होगा ए, शत्रु। नेक्स्ट है अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द, तो अस्थावर मतलब होता है स्थिर या अस्थाई, जो अस्थाई है या स्थिर है, रुका हुआ है। तो इसका ऑपोजिट होता है जंगम। जंगम मतलब होता है अस्थिर, ठीक है, अस्थिर। नेक्स्ट आपका आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा? आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अतिवृष्टि। इसके लिए अतिवृष्टि शब्द का प्रयोग होगा। 40 है आपका कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है? ये एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति यानी कि कहावत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का बी, एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, तो ये हम लोग हिंदी का 40 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग देखते हैं जीके का प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फोटो क्लियर नहीं आ पाया है। यहाँ पे आपको मिलान करना है, एक साइड देश दिया हुआ है, दूसरे साइड राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलान करना है आपका। तो 51 का देखिए, देखिए युगांडा, तो युगांडा का राजधानी कंपाला होता है, जाम्बिया का लुसांका होता है, जिम्बाब्वे का हरारे होता है, और कांगो का ब्राज़ाविले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। युगांडा का कंपाला, जाम्बिया का लुसांका, जिम्बाब्वे का हरारे और कांगो का ब्राज़ाविले। ठीक है, तो 51 में सब सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका 52, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाइना कप का संबंध किस खेल से है? चाइना कप का संबंध, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक। ठीक है, चाइना कप का संबंध जो है ये जिम्नास्टिक से है। तो और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे फुटबॉल हो गया, तो फुटबॉल से संबंधित कप हो गया, डूरंड कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, और भी बहुत सारा है। जैसे गोल्फ में हो गया आपका बाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया। ठीक है, उसके बाद पोलो का एक हो गया एजरा कप, क्लासिक कप। आप क्रिकेट का जानते ही होंगे। तो यहाँ पे चाइना कप पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश, इसका सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराया था। ठीक है, और कौन सा नदी किनारे हुआ था? तो नर्मदा नदी किनारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों का लड़ाई हुआ था। ठीक है, अब चालुक्य वंश है, तो इसमें आपका होमवर्क क्या है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था और इस वंश का राजधानी कौन था, ये आपको ध्यान रखना है। जितना भी वंश है प्राचीन समय का या मध्यकालीन भारत का, सभी का आप संस्थापक याद कर लीजिएगा और राजधानी जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। 55 है आपका निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? अकबर के द्वारा दीन इलाही जो शुरू किया गया था, इसको किसने ग्रहण किया था? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बीरबल। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन इलाही का अकबर कब शुरू किया था? तो 1582 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक तरफ दिया हुआ है संगठन का नाम और एक तरफ दिया हुआ है संस्थापक। तो आपको पूछा जा रहा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो इसका संस्थापक कौन था? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस। ये इंडियन सोसाइटी हो गया और
इंडियन एसोसिएशन, इसे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसका जैसे इसका ईयर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 1876 में। और इंडियन सोसाइटी है, इसका स्थापना हुआ था 1872 में, 1872 में। तो इंडियन सोसाइटी हो गया इसके संस्थापक, और इंडियन एसोसिएशन इसका संस्थापक, और साथ में दोनों का गठन साल जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कश्मीर। नेक्स्ट आपका संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, सिंपली आपसे यही पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के पार हो जाना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते जाइए, और जो भी अगर फैक्ट मिलता है क्वेश्चन में ही तो उसको भी याद करने की कोशिश कीजिए। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 58 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों में किए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। 59 है आपका संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है। बकिंघम नहर, तो बकिंघम नहर कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों राज्यों को जोड़ती है। जो बकिंघम नहर है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ती है। 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी, नौकागमन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहस्यमयी झील किसको बोला जाता है? रूपकुंड झील को, और ये उत्तराखंड में स्थित है। झील वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, कौन सा झील कहाँ है और किस, अगर नदी पर बोला गया है तो नदी भी देख लीजिएगा, और किस राज्य में है ये जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू। 62 का करेक्ट आंसर होगा बी, हम्बोल्ड धारा बोला जाता है। नेक्स्ट 63 है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, निर्यातकर्ताओं का ऋण देन, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ठीक है। 64 है बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला, बोनालू जो है ये देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? 65 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ों से, ठीक है। 65 का ए होगा, द्रविड़ों से। नेक्स्ट है आपका 65 क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यता होते हैं। क्लोरोफाइसी जो है ये जो हरा शैवाल होता है ना, उसको क्लोरोफाइसी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल। और जो लाल शैवाल होता है उसको बोला जाता है रोडोफाइसी या रोडोफाइटा, ठीक है। और जो भूरा शैवाल होता है उसको बोला जाता है फियोफाइसी, फियोफाइसी, याद कीजिएगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल को बोला जाता है, फियोफाइसी भूरा शैवाल को बोला जाता है, और लाल शैवाल को बोला जाता है रोडोफाइसी। नेक्स्ट रेजिन किससे प्राप्त होता है? 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, शंकुधारी वन। नेक्स्ट किस पौधे का फल जो है भूमिगत पाया जाता है? कौन सा फल है जो भूमिगत पाया जाता है? 68 का करेक्ट आंसर होगा सी, मूंगफली। सिक्सटी 69 है आपका नवजात शिशु की श्वसन दर है, नवजात शिशु का श्वसन दर कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 32 बार प्रति मिनट, ठीक है।
जो नवजात शिशु होते हैं तो उनका जो श्वसन दर होता है ना, ये 30 से 60 बार प्रति मिनट होता है, 30 से 60। और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनका होता है 12 से 20 बार प्रति मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द्रव्य तरंगे हैं, द्रव्य तरंगे है डी ब्रोगली तरंगे, इनको ही द्रव्य तरंगे बोला जाता है। आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? नीले रंग का प्रतीत क्यों होगा? तो नीला प्रकीर्णन के कारण, 71 का ए होगा। प्रकीर्णन यानी कि क्या होता है? प्रकाश का फैलाव, फैलना, ठीक है। जैसे वायुमंडल में जो धूलकण वगैरह होते हैं उनसे प्रकाश जब उनसे फैल जाती है उनके थ्रू, तो उसी को बोला जाता है प्रकीर्णन। तो नीला रंग दिखाई पड़ेगा जब नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 72 का ए होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट का खेला है इस क्वेश्चन में, देखिए यूनिट का खेला है, बाकी आप ये चीज़ को देखिएगा सब में सेम है। तो मीटर प्रति सेकंड होता है। आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो आयरन का रासायनिक चिन्ह Fe होता है। आयरन का दो होता है, एक होता है फेरस बोलते हैं और एक को फेरिक बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के आपसे पूछ लेगा। तो फेरस वाला जो होता है वो Fe2+ होता है और फेरिक वाला जो होता है ये Fe3+ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक चिन्ह बोला गया है तो Fe होगा। 74, निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस है? रंगीन गैस कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरीन, यह एक रंगीन गैस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे के द्वारा बेंजीन का खोज किया गया था, ठीक है। और बेंजीन का आपसे सूत्र अगर पूछ ले तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 10th लेवल का एग्जाम है ना। तो ये हम लोग टोटल क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।